सबो झन देखइया मन ला राम राम जय जोहार। त आज हमन ला करना है एक विज्ञान के महत्वपूर्ण जो टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, ओकर से रिलेटेड जितना भी सवाल है ओला करबो आज। त चलो शुरू करथन भाई। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो वस्तु के बीच के बल अउ ओकर द्रव्यमान के गुणनफल के बीच का संबंध होथे। त एक पहली तो एक सूत्र लिखथन, ओकर से ही समझ आही। त एफ बराबर का होथे जी, ओकर बाद होथे m1 m2 बटे आर के स्क्वायर। त एमा देखो जी का है वो तो गुरुत्वीय नियतांक है, m1 का है ये पहला वस्तु के मास है, ठीक, यानी द्रव्यमान है। m2 दूसरा वस्तु के द्रव्यमान है और आर स्क्वायर का है ये दोनों के बीच के दूरी आर है ना। तो देखो एमा एफ का है बल है, बल बल और m1 m2 का है वह द्रव्यमान है और दोनों गुणा है। तो देखो अगर एफ हा बढ़ी त सॉरी एम हा अगर बढ़ी तो एफ भी बढ़ी, ठीक है। तो ये दोनों का है समानुपाती है। अगर नीचे रथे तो ओला व्युत्क्रमानुपाती कहते। जैसे डिस्टेंस का है, डिस्टेंस अभी व्युत्क्रमानुपाती है। अगर डिस्टेंस बढ़ी तो आकर्षण बल घटही, ठीक है। आगे बढ़थन दूसरा सवाल, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के मान लगभग कितना होते। एला बताए जरूरत नहीं है, तबो मैं बता देता हूँ 8.9 ms²। यह नहीं हो, ये होई 9.8 ms², ठीक है। राइट आंसर हो जाइए। आगे बढ़बो, अगर दो वस्तु के बीच के दूरी ला दुगना कर दी जाए तो ओकर बीच गुरुत्वाकर्षण बल में का प्रभाव पड़ही। तो ये है एला तो बना के देखे लगी, मैं देख चुके हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ये 4 गुना कम हो जाते ना, 4 गुना कम हो जाते। कभी आगे थ्योरी वाला जो क्लास करबो ना ओमा एला एकदम अच्छा से समझाबो, ठीक है। आगे बढ़थन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान किसने निर्धारित किया था। पहला याद रख लू, हेनरी केवेंडिश है ना, वो है जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ओला निर्धारित करे रहिस। तो ओकर मान कितना होते 6.67 गुना 10 की घात -11 होते ना। और एमा n न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg के स्क्वायर ये एकर मात्रा के। आगे बढ़थन, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है तो देखो सर्वाधिक कहाँ होगा, जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा हुई तो ध्रुव में जो है वस्तु के मान सर्वाधिक होते। और बात करथन भूमध्य में रेखा में का होते सबसे कम होते। ओकर स्थिति देखू जो स्पेस स्टेशन रहते ना, अंतरिक्ष यान वाले ऊपर भेजे वाले, तो भूमध्य रेखा के आसपास ही ओला बनाए के कोशिश करते, काबर की गुरुत्वाकर्षण वहां पे कम लगे, ठीक है। आगे बढ़थन, और पृथ्वी के केंद्र में का रहते, एमा तो मान एकदम शून्य रहते, केंद्र मतलब बिल्कुल अंदर, ठीक। अब आगे बढ़थन, एक मिनट आगे बढ़थन, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण कौन से में निर्भर नहीं करे, किस चीज पर निर्भर नहीं करता। तो देखो एला सूत्र बिना समझ पाना मुश्किल है। तो जो जी बराबर का होते, जी बराबर होते जी गुना एम ई बटे आर स्क्वायर। जी हरे गुरुत्वीय त्वरण और ये बड़े जी हरे गुरुत्वीय स्थिरांक या नियतांक जो अभी पढ़े हन। एम ई का है यह अर्थ के मास है ना, अर्थ के मास है। आर का है डिस्टेंस है, ठीक है, वस्तुओं के बीच के दूरी है, पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी। तो देखो इमा वस्तु के द्रव्यमान तो कोनो जगह दिखते नहीं है, तो वाजिब से बात है कि वस्तु के द्रव्यमान पर त्वरण निर्भर नहीं करे। तो आंसर का हुई वस्तु के द्रव्यमान पर, ठीक। आगे बढ़थन, चंद्रमा में वस्तु के भार पृथ्वी में ओकर भार से लगभग कितना होते। तो आंसर होही 1/6 होते। मतलब अगर पृथ्वी में काकरो मान 60 किलो है तो चंद्रमा में कितना हो जाही 60 के 1/6 यानी 10 kg हो जाही, ठीक है। आगे बढ़थन, केपलर के प्रथम नियम का बताते। तो ये बताते कि ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलते। दीर्घ वृत्ताकार का है अंडा आकार है ना, अंडा के जो साइज है वही दीर्घ वृत्ताकार है। और जो केपलर है वो 3 नियम दे रही से, आगे करो नियम आज जाही। पहला है जो ग्रह है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करते। आगे बढ़बो, पलायन वेग से क्या आशय है। तो वो न्यूनतम वेग है जेकर से कोई वस्तु है ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाते, ठीक है। पलायन वेग, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है। तो यह एक आकर्षी बल है, ठीक, यह एक आकर्षी बल है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान का होते। इला मैं ऊपर भी बताऊं कि ये शून्य होते ना, शून्य। भू स्थिर उपग्रह के पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण अवधि कितना होते। तो जो उपग्रह है ना वो पृथ्वी के साथ साथ ही घूमते, तो ये कितना हो, ये 24 घंटा हुई ना। और एग्जैक्ट टाइम चाहिए तो ये होते 23 घंटा, ठीक है, 56 मिनट और 4 सेकेंड, ये है एक्चुअल टाइम। आगे बढ़ो, ग्रहों की गति के संबंध में क्षेत्रीय चाल का नियम केपलर के कौन सा नियम
है, तो ये है द्वितीय नियम है ना, द्वितीय नियम। तो ये नियम क्या बोलते हैं, जैसे ये सूर्य है ना, तो अगर एक ग्रह है, ग्रह तो अगर सूर्य के पास है तो ग्रह के वेग हा बढ़ जाही, एकदम ज्यादा रही, और अगर सूर्य से दूर है तो ये ग्रह के जो वेग है ना, जो इसे चक्कर मारा गति है वो कम हो जाही ना। तो यही है दूसरा नियम, पास रही ग्रह सूर्य के ग्रह है तो ओकर वेग है ज्यादा रही, और अगर दूर है तो वह कम रही, स्लो हो जाही। आगे बढ़बो। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल के परास कतना होथे, तो ये होथे अनंत रहिथे ना, एकर बल के कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एकर कोई एरिया नहीं है ना, ये अनंत तक ये गुरुत्वाकर्षण बल काम करते। आगे बढ़बो। यदि कोई वस्तु के द्रव्यमान ला दोगुना कर दे जाए तो ओकर जड़त्व पर का प्रभाव पड़ही, तो ये होही का होई जी, दोगुना हो जाई ना, जड़त्व दोगुना हो जाई। तो जड़त्व वाले आगे है तो दोगुना कैसे होही, अगर कोई द्रव्यमान ला दोगुना कर 10 किलो के अगर कोई चीज रखा है, बोरी रखा है, तो ओला उठाए में कितना बल लगी, ठीक है, जितना भी बल लगी ओकर बाद एकर वजन अगर 20 किलो कर दिया जाए तो एला उठाए बर कितना बल लगी, तो 10 के दुगुना ही लगी ना, तो वही बोला थे जड़त्व दुगुना हो जाते। लिफ्ट में व्यक्ति ला अपन भार कब अधिक महसूस होते, तो जब लिफ्ट है ऊपर की ओर जाते तब, काबर गुरुत्वाकर्षण नियम वर्क करते, ओकर सेती भारी लगते। ज्वार भाटा आए के मुख्य कारण का है, तो ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव है ना, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव है। आगे बढ़थन। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के इकाई का है, ऊपर भी बता रहे हैं, ये कौन से है सबो एक के लगत n गुना m स्क्वायर बटे के जी के स्क्वायर, ये है, ठीक है। आगे बढ़बो अब। गुरुत्वाकर्षण बल किस माध्यम पर निर्भर करता है, हवा, पानी, निर्वात या किसी माध्यम पर नहीं। तो हम जैसे सूत्र देखें ना, चाहे F वाले हो या G वाले हो, Gm1 इंटू M2/r², तो एमा कोई माध्यम के बातें नहीं हो है, ठीक है, एमा कोई माध्यम दिखते नहीं है, तो ये का हो, ये कोई भी माध्यम पर निर्भर नहीं रहा है। आगे बढ़बो। यदि पृथ्वी की त्रिज्या अचानक सिकुड़ जाए और द्रव्यमान वही रहे तो जी के मान में का प्रभाव पड़ी, तो देखो ये जी बराबर का है, जी इंटू एम ई, अर्थ के मास, अब ये अर्थ के त्रिज्या, दूरी ला छोटा आर, त्रिज्या ला बड़े आर। तो देखो ए हा का है, जी के व्युत क्रमानुपाती है, अगर आर हा बढ़ी तो जी हा घटी, और अगर आर हा कम होही तो जी हा बढ़ी। तो एमा पूछे है कि त्रिज्या ला अचानक सिकोड़ दी जाए, यानी इला कम कर दिया जाही, तो का हुई, जी के मान हा बढ़ी, तो बढ़ जाएगा, हमारा आंसर हो जाई। आगे बढ़बो। सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति पर कौन से बल जिम्मेदार है, तो ये है अभिकेंद्रीय बल ना, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का करते, सूर्य और ग्रह के जो द्रव्यमान के कारण ना वो एक निश्चित कक्षा में बंधे रहते ना। आगे बढ़थन। भार और द्रव्यमान के बारे में क्या सत्य है, भार और द्रव्यमान के बारे में, तो देखो द्रव्यमान स्थान के साथ बदलता है, नहीं बदला है। भार एक अदिश राशि है, नहीं, भार सदिश है। देखो भार स्थान के साथ बदलता है। अब एक एग्जाम्पल में देता हूँ, जैसे पृथ्वी में काकरू भार 60 है, तो चंद्रमा में कितना हो जाते, 10 kg हो जाते ना, तो वही पूछा थे भार, तो वही राइट आंसर है। आगे बढ़बो। केपलर के तृतीय नियम के अनुसार आवर्तकाल का वर्ग किसके समानुपाती होता है, तो ये होते दूरी के घन के, यानी t² समानुपाती r², ठीक है। तो एक का है जो सूर्य, पहली ये आवर्तकाल का है, सूर्य के चारों ओर जो एक ग्रह परिक्रमा करे में जो समय लगाते ना, वही ला का बोलते, वही ला बोलते आवर्तकाल ना। तो आवर्तकाल जैसे जैसे दूरी बढ़ी वैसे वैसे आवर्तकाल भी बढ़ी, काबर ये टी दे है और ये आर दे, तो आर बढ़ी तो टी भी बढ़ी, और टी बढ़ी तो आर भी बढ़ी, मतलब जो ग्रह सूर्य के पास है ओला परिक्रमा करे में कम समय लगी, और जो दूर है तो ओला ज्यादा समय लगी, यही होते कर मतलब, यह है तीसरा नियम। दो कण के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का हुई यदि दूरी ला आधा कर दे जाए, तो ये सूत्र लगी, सूत्र नहीं लिखा था, टाइम हो जाही, तो इला करके देख लू। F बराबर G इंटू M1 M2 r² लगी, तो ये बोला थे दूरी ला r² ला आधा करना है, ठीक है। तो जैसे हम सॉल्व करबो तो दुगना आंसर मिल जाही, ठीक है, दुगना नहीं हो, 1 1 2 4 गुना हो जाही ना, 4 गुना हो, ये 4 गुना, काबर 1/2 के अगर हम स्क्वायर करबो तो ये 1/4 ही होई, और 4 फिर ना ये साइड आई तो ये 4 गुना हुई ना, मोरे गलती हो गई।
माफ कर दूं मोला, आगे बढ़थन। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हा घटथे। देखो अब एक उदाहरण देता हूँ। जैसे ये पृथ्वी है, अगर मैं यहाँ एला, ये जी है ना, पृथ्वी यहाँ से अगर एला मैं यहाँ 100 मीटर ऊपर से नीचे गिरा हूँ तो ये कितना जल्दी गिरी। और हिला में 1 किलोमीटर से अगर एला नीचे गिरा हूँ तो ये का हुई, जी के लेट से गिरी ना, गुरुत्वाकर्षण बल मतलब लेट से गिरी है। तो इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते तो जी के मान घटते जाते ना। कभी थ्योरी क्लास में अच्छे से समझाऊंगा, इसको समझाऊंगा। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में भारहीनता क्यों महसूस करते हैं? काबर करते? तो वो मुक्त रूप से गिरते थे, वहाँ कोई भी गुरुत्वाकर्षण नहीं रहा है, लेकिन एमा आंसर ले गए है, वो मुक्त रूप से गिर रहे होते हैं ना, फ्री फॉल बोलते हैं वो लोग। पृथ्वी के लिए पलायन वेग के मान कितने हैं? तो ये है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ो। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम किन पर लागू होता है? अच्छा, किन पर लागू होता है? केवल सौरमंडल, केवल पृथ्वी पर, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं 2 पिंडों पर, केवल बड़े ग्रहों पर। तो देखो 2 जो पिंड है ना होना आवश्यक है, ओकर बीच ही का लगते गुरुत्वाकर्षण के बल लगते। तो 2 पिंडों के बीच में ना। निर्वात में एक सिक्का और एक पंख एक साथ गिराबो तो का होही? सिक्का पहली गिरही, पंख पहली गिरही, दोनों एक साथ गिरही, दोनों हवा में तैरही। तो देखो निर्वात में जब गिराबो ना तो ये एक साथ जमीन पर पहुंची ना। ये प्रयोग भी करके देखे जा चुके हैं। हाँ, आगे बढ़थन जी। लास्ट सवाल है, ब्रह्मांड में सबसे कमजोर मौलिक बल कौन सा है? तो ये कौन से रहेगा? ये है गुरुत्वाकर्षण बल ही सबसे कमजोर है, सबसे कम है। ओकर सेती हमन ला पता नहीं चला है, हमरो मन में लगते। तो उम्मीद करता हूँ क्लास थोड़ा थोड़ा पसंद आत होही। अभी धीरे धीरे सब ला ही पसंद। तो आज इतने, चलो मिलथन अगले वीडियो में।